कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, एक कथा सुनो, जिसमें तुम्हें मंगल होता है वही होता है कि नहीं? आप इधर आओ, सामने इधर आओ। हाँ है? देखो, जो इनके जो एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, क्यों हो जाता है ये सब? जीवों की कर्म जो है वो कर्म कभी कभी आ जाता है, कर्मफल एक साथ में नष्ट नहीं हो जाता है? आ सकते अनेकों जन्म की कर्म अभी रहता है, जिसको कहा जाता है प्रारब्ध कर्म, और एक कहा जाता है अप्रारब्ध कर्म। जो कर्म अभी हम भोग रहे हैं इसे कहा जाता है प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस समय जो हम भोग रहे हैं वो सुख हो अथवा दुख हो है, उसकी कहा जाता है प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अप्रारब्ध कर्म क्या है? जो कर्म अभी बीज के रूप में अभी तक रह रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म में डोरमेंट होकर के पड़ा रहता है, वो जन्म जन्मांतर वो भोगना पड़ता है। जैसे ध्रुव महाराज के कथा में वर्णन हो रहा है, ध्रुव जी जब विमान में चढ़ करके जब ध्रुव लोक की तरफ चलने लगे, ध्रुव महाराज की कथा सुनी कि नहीं सुनी? ध्रुव महाराज की कथा ही नहीं सुनी है? ध्रुव महाराज जब विमान पर चढ़ करके चलने लगे तो कुछ दूर चलने के बाद एक जगह देखा अनेकों हड्डी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? हड्डी पड़ा, अनेकों हड्डियाँ पड़ा हुआ है, हड्डी के पहाड़ जैसे पड़ा हुआ। उसको देख करके ध्रुव महाराज वो समस्त लोगों के पूछा, वाले ये हड्डी किसका है, यहाँ पर ये हड्डी क्यों पड़ा हुआ है? तो वही लोगों ने कहा, जो विमान में बैठे थे वो लोगों ने कहे, महाराज इसके एक एक जन्म के एक एक हड्डी आपके यहाँ पर रखा गया है। बोले इतने जन्म की कर्म की फल आपके भोगना पड़ा, और यही है, यह क्या है? आपके अंतिम जन्म है, जिसके फलस्वरूप आपने भगवान की भजन करके आप दिव्य धाम में जा रहे हैं। हाँ सुनिए, कभी कभी भगवान क्या करते हैं, हमें याद दिला देते हैं। लोग नास्तिक होते हैं आजकल, लोग कर्मों के नहीं मानते हैं, मानते हैं कहते भगवान कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ऋणं कृत्वा घितं पिबेत जावत जीवेत तावत सुख है। बोले जब तक जीवित रहो तब तक क्या करते रहो? अपने भोग करते रहो। यदि पैसा भी नहीं है, दूसरे से क्या कर लो? मार पीट करके ले लो, लूट लो। अरे मृत्यु के बाद तो शमशान में जाकर के शरीर तो छई भस्म हो जाएगा, कहते हैं ना। नास्तिक लोग की विचार उसी प्रकार है। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत तावत सुखेत भस्मीभूत ध्यस्य कुतः पुनरागतः। ये चारवाक नाम से कोई एक नास्तिक व्यक्ति था, वो उन्होंने एक श्लोक लिख करके गए है। किंतु कुछ भी कहें, जीवों की कर्मों की फल भोगना पड़ता है। जो जैसे कर्म करते हैं वो कर्म उसको भोगना पड़ता है। इसी कथा को हमारे श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जब सुनाया, परीक्षित महाराज रो पड़े। तो जीवों की इतने जन्म की कर्म फल भोगना पड़ेगा है?
कितने जन्म की हमारे प्रारब्ध कर्म पड़ा हुआ है, और अप्रारब्ध जो अभी जो है बीज के रूप में पड़ा हुआ है वो है। तो इस कर्मफल नष्ट तो नहीं होगा, एक चले जाए दूसरी आता है, फिर हम नया भी कर्म सृष्टि कर लेते हैं, है कि नहीं। जैसे आप चल करके आए हैं और कितने चिट्टियों को अभी मार दिया आपने, देखा आपने। सांस ले रहे हैं, कितने जीवाणु कीड़ाणु जो है हमारे अंदर में चले जाते हैं। अब रसोई बना रहे हैं, कितने कीड़ा जो है आग में जल जाते हैं, है? आपके वजह से तो मर गया है। तो ये जो प्राणी हत्या हुई, बात जो कोई करते जा रहे हैं, जीव जो करते, कितने प्रकार के पाप आदि होते जा रहे हैं। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, मातृहत्या, पितृहत्या, ना जाने कैसे कैसे जीव पाप आदि करते जा रहे हैं। ये पाप के बीच इतने नष्ट नहीं होगा, वो जन्म जन्मांतर में भोगना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी पाद जब ये कथा सुनाया, परीक्षित महाराज रो पड़े, तब जीवों का उद्धार कैसे होगा ये हमें बताइए। तब उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद ने नाम की महिमा वर्णन करते हुए अजामिल की कथा सुनाए। श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंध में अजामिल की कथा किस लिए सुनाया कि कोई एक बार हरिनाम कर ले। और नाम करने से क्या होता है, तुम्हारी एक नहीं अनंत करोड़ जीवन के जितने पाप है वो सब नष्ट हो जाए। क्योंकि ये कहे तो हम पाप नष्ट नाम कर ले, नाम भी करे और पाप भी करे, उसे क्या होता है, नाम के बल पर पाप बुद्धि तो और भी उसको बन जाता है। इसलिए नाम करो कैसे, नाम अपराध छोड़ करके है। क्योंकि कथापि भगवान क्या करते हैं, नाम करने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, लोक शिक्षा के लिए भगवान कभी कभी ऐसे है कष्ट आदि दे देते हैं। क्यों कष्ट आदि देते हैं, दो कारण से है। एक तो लोक शिक्षा, दूसरे को शिक्षा देने के लिए, और दूसरी जो है भगवान कहते हैं तुम्हें हमारे प्रति शरण में आ जाओ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिख रहे हैं कि कोई एक बार गुरु से जब मंत्र ले लेते हैं, हरिनाम ले लेते हैं, उसी क्षण में ही उनके सारे पाप और पाप के फल जितने भी है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पाप और पाप करने के वासना जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो फिर ये दुर्घटना कैसे घट जाता है? तो भगवान क्या करते हैं, कोई कई लोग शिक्षा दे देते हैं। जो संत महात्मा भजन करने वाले जो है उनके तो पाप नष्ट हो गया है। किंतु यहाँ पर और एक विचार देते हैं, ये हमारे शरीर क्या है, प्रारब्ध शरीर के, ये शरीर भगवान किस लिए दिया, पहले समझो किस लिए दिया, हरि भजन करने के लिए आए थे। हरि भजन के लिए उठने लगे कपाल। हम सभी लोग इस संसार में आए हैं किस लिए, भजन के लिए। किंतु यदि हम भजन नहीं किया तो भगवान दंड दे देते हैं। आज इसलिए भगवान के ऊपर हम सब आभारी हैं। क्या आभारी है, ये भगवान इतने कृपा करके हमें ये प्रारब्ध कर्म इतना ही तक दे दिया, जैसे मानो थोड़ी सी कांटे लग गए और निकाल दिया। हो सकता है मृत्यु के इसके है जोग रहा है, किंतु भगवान बोली नहीं, ये तो मेरा नाम करता है, थोड़ा बहुत तो करते हैं है।
गायत्री मंत्र आदि जप करता है। इसलिए भगवान ने किया कि है बोले ना, जब तक इसके पूरा सिद्धि नहीं हो तब तक मैं इसको रख देता हूँ। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक टीका में लिखते हैं, है प्रारब्ध कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, होने पर भी सामान्य रूप में प्रारब्ध कर्म रख करके उनको क्या कर देते हैं, उत्साह देते हैं। क्या उत्साह देते हैं? जीवन में देखो भजन नहीं किया है, कहते हैं भजन करो, है ये शरीर कब छूट जाए क्या पता है? कब ये शरीर छूट जाए कोई पता नहीं है। मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक मंदिर के पुजारी थे, वो राजा के बहुत प्यारे थे। कथा सुनाए? एक दिन सुनाया था। वो जब वृद्ध हो गए तो राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं एक स्थान बना देता हूँ, तुम वहीं पर रहो। वो कहने लगे राजभोग मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं कहीं दूर रहता हूँ, राजमहल में रहना नहीं चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो राजा की एक बगीचा था, बगीचा के थोड़ी दूर उसके लिए एक छोटा कुटिया बना दी है। वहीं पर रहने लगे, अपने भोजन सामग्री अपने सब कुछ करता था। कुएं में पानी भर करके लाता है, कुएं से पानी भर करके लाता था, अपने जो कुछ करता था, किसी की सेवा कुछ नहीं लेता नहीं था। और एक दिन के कि देखो उसके कुटिया के राजा, वो पुजारी की कुटिया के पास ही है, राजा के बेटा ने किया कि विवाह के बाद अपने पत्नी को लेकर के वहीं पर एक छोटा भी थोड़ा मकान बना ली है, कभी कभी आकर के वहीं पर विश्राम करने लगे। तो उनकी पत्नी भी रहने लगी, कभी कभी रहते जैसे एक दिन की बात क्या हुई ना, वो राजकुमारी ने किया कि रानी ने किया कि देखा क्या उस खटिया के नीचे एक बहुत बड़ा पुराना जो है तलवार पड़ा हुआ था है। वो तलवार को ऐसे उठा रहे थे, बहुत पुरानी जो कि वो होता है ना, तलवार होता है, सोड होता है, वो तो ऐसे उठा रहे थे। और रोज राजकुमार जो वो सोए हुए थे है, वो ऐसे उठा कर तो बहुत भारी था। और अकस्मात वो तलवार गिरा तो गिरा, वो राजकुमार के गले में गिर गया और राजकुमार के गला क्या हो गया, साथ ही साथ चला। अभी वो क्या करे हैं? तो वो राजकुमार सोचने लगे राजा तो मुझे प्राणदंड दे देंगे। उन्होंने क्या कि झूठ मूठ बोल दिया। ये निकट में जो पुजारी रहते हैं ना, वो आकर के ये राजकुमार को मार दिया, काट दिया, गला काट दिया। भाई जो बोलते हैं ऐसा, भाई स्त्रियां जो कहती है ना, लोग उसकी ही मान्यता देते हैं, उसके मानते हैं, ये सही बोल रहे। किंतु राजा के विश्वास था ये नहीं, हमारे पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। किंतु भाई कोई प्रमाण नहीं है, क्या करें? मंत्री लोग कहने लगे महाराज इसको प्राणदंड दिया जाए। राजा कहने लगे इसको मैं प्राणदंड नहीं दे सकता, जो होने वाला तो हो ही गया। तथापि मंत्री लोग कहने पर राजा ने किया कि उस पुजारी के दोनों हाथ काट दिया। क्या करें? पुजारी बोले देखो मैं तो कोई दोष नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। और एक स्त्री कहने पर और उसके सत्य मान करके मेरा हाथ काट दिया। तो एक दिन क्या कि वो पुजारी ने किया कि एक किसके पास जाते, ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिष के पास गए, बोले मेरा कर्म कौन सा था, मेरे ऊपर ऐसे झूठ मूठ क्यों हो गया, मेरे दोनों हाथ काट गए क्यों?
मैं तो इनको कुछ नहीं किया, मैं तो अपने स्थान पर रहता हूँ, मैं अपने भजन करता हूँ, मैं जो कुछ, और मेरे दोनों हाथ को क्यों काट दूं? तो ज्योतिषी के पास गए हैं, और ज्योतिषी के पास जब गए उस समय ज्योतिषी की जब पत्नी दरवाजा खोली है, और ज्योतिषी की पत्नी थी ना, वो बहुत कर्कश भाषी समझती हो है, बहुत कोटु वचन बोलने वाला है, किसी के साथ प्रेम से बात नहीं करते है। जब वो पुजारी किसी प्रकार दरवाजा खटखटाया, वो उनके पत्नी, ज्योतिषी की पत्नी बाहर आई, बोले ज्योतिषी कहाँ है? बोले है, जाओ यहाँ पर बैठ जाओ, आएंगे, जब आएंगे तब मिलना। बहुत कटुभाषी थी, कटुभाषिनी जिसको कहा है। अच्छा, बैठे तो 1 घंटा आधे घंटे के बाद जो है ज्योतिषी आए। ज्योतिषी ने पूछा, आपको बताओ, आपको क्या पूछना है, पूछो, किस लिए आए हैं? ज्योतिषी बहुत सरल स्वभाव, धीर स्थिर, बहुत सुंदर स्वभाव थे वो है ज्योतिषी। तो ये पुजारी ने कहा, मैं तो अपने बारे में पूछने के लिए मैं आया हूं, किंतु आपके निकट मेरा एक संशय है, मेरा पूछने के पहले एक संशय है। आप ये बताइए, आप तो ज्योतिषी हो, अपने तो जन्मपत्री आप भी देखते हो, आप तो सारे कुछ तो ठीक करके बोलते रहते हो, तो आप ऐसे स्त्रियों के साथ, ऐसे स्त्री के साथ क्यों विवाह किया जो बहुत कटुभाषी, कर्कशभाषी? क्या अपने ये नहीं मिलाया, क्या कुंडली नहीं मिलाया? ज्योतिषी ने कहा, बोले सब कुछ मिला करके मैं देख लिया है, मैं भी जानता हूं ये इसके साथ मेरा शादी, प्रारब्ध कर्म, सब प्रारब्ध कर्म के साथ एक दूसरे के साथ है मिल हो जाता है। आगे समझे है? आज में आप बहुत कुछ चाहते हो, क्योंकि जो होने वाला ही हो ही जाता है? बोले ज्योतिषी ने बोला, देखो मैं अपने कुंडली और मेरे पत्नी की कुंडली में मिलाया और सब कुछ मिल तो गया, विवाह ही कर लिया, किंतु मैं जानता था है ये कटुभाषी है, ये हमारे जीवन में इनके साथ जो कुछ भी है वही मिलेगा है। बोले आप बताइए क्या बात है? तो उसमें ज्योतिषी ने बोला, देखो ये पूर्व जन्म की कथा मैं बता देता हूं। पूर्व जन्म में ज्योतिषी बोले, मैं एक कौआ था। क्या था? कौआ था। और मेरे जो पत्नी जो था, ये पत्नी क्या थी? पूर्व जन्म में एक गधा था। क्या था? गधा है। मैं कौआ था और ये गधा था। और देखो ये गधा जो है काम करता रहता है? उनके मालिक हर रोज काम करा करके छोड़ देते थे, खाना पीना कुछ नहीं देता था। और उसके गधे के पीठ पर एक खुजली हो गया था, खुजली हो। मैं कौवे होने के नाते क्या करता था, उसी पर ठुकराता था, उसे चोंच लगाते थे, ठुकराता था, ऐसे ठुकराते थे। और गधा की दर्द होता था और गधा भगता रहता था। मैं उनके पीछे पीछे का करके उनके पीछे मैं दौड़ता था और ठुकराता। एक दिन क्या हुई, मेरे चोंच जो है उसके ऊपर लगे, उसका हड्डी में फंस गया। किसके? गधे के हड्डी में फंस गया। न मैं बाहर आ रहा हूं ना वो कुछ कर रहे हैं। और वो गधा बहुत जोर से चिल्लाने लगे। और गधा सोचने लगे क्या करें। गधा सोचने लगे मैं पानी में डूब जाऊं तो कौवा उड़ करके भाग जाएगी। ऐसे गधा किया कि
पानी मंदिर में चले गए और दोनों ही बोलो वृंदावन बिहारी। और कौआ और गधा दोनों ही मरे है। और अंत में हम वही ज्योतिषी के जन्म लिया, जो कौआ था ज्योतिषी के जन्म लिया, और ये गधा मेरी पत्नी होकर के आई। वो हमारी बदला ले रही है। क्या ले रही है? चोच मारा था, तुम मुझे चोच मारा, आज मैं तुम्हारे वचन के द्वारा तुमको भी मैं बदला लेता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोले यही है, आप जितने भी करो प्रारब्ध कर्म वो नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध कर्म खंडाई देना है, आता ही रहेगा वो। अच्छा, ये तो सुन करके पुजारी ने कहा, अच्छा ये बताओ मैंने क्या किया? मैं तो इस जन्म में किसी को कुछ नहीं किया है। मैं तो बचपन से पूजा किया ठाकुर जी के, राजा ने मुझे एक स्थान दे दिया, और मैं उस राजकुमार की मेरे साथ कोई संबंध भी नहीं है, न मैं जानता हूँ ना वो कहाँ रहते, क्या मेरे साथ किसी प्रकार कोई संबंध नहीं है। तो मैं ऐसे झूठ मूठ मेरा ऐसे कैसे दोष लगा, और जिससे मेरा दोनों हाथ काट गए। तब ज्योतिषी ने कहा, देखो मैं बताता हूँ, सुनो है, तुम्हारे पूर्वजन्म की कथा मैं सुना देता हूँ। तुम पूर्वजन्म में एक संत महात्मा थे। कौन सा संत महात्मा? मौन व्रत रखने वाले संत महात्मा थे। मौन व्रत जानते हो? कोई संत महात्मा ने बात नहीं करते, लिख देते हैं, बात कर सकते हैं किंतु बात नहीं करते हैं। बोले जिसको कहा जाता है मौन धारण कर, है कुछ बात नहीं करेंगे, है, और कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बात नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। देखो हमारी ये मुख जो है ना, पाप जो कुछ भी होता है यहीं से निकालता है? झूठ बोलना ही तो नहीं। अच्छा, इसलिए संत महात्मा करने लगे, ये संत महात्मा विचार करने लगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मौन धर्म, किसी से बात नहीं करूंगा। एक दिन क्या हुई, उस संत महात्मा जा रहे थे, माने ये ज्योतिषी कह रहे तुम्हारे पूर्वजन्म के इतिहास मैं बताता हूँ। एक दिन वो जा रहे थे, एक कसाई जो है गाय काटने वाले कसाई, वो कहने लगे हमारी गाय को आपने देखा है? अभी क्या बोले, वो तो देखा तो गाय दौड़ते उड़ते भाग रही, गाय भाग रही है? और उन्होंने क्या कि बोला मैं झूठ कैसे बोलूं, है? तो अब उन्होंने क्या कि बोले तो नहीं, किंतु हाथ के द्वारा इशारा कर दी, बोले है? वो कसाई ने की गाय के पकड़ के काट दिया, गाय गोहत्या कर दी, है? वो गाय ने उसको अभिशाप दे दिया, अरे मूर्ख, है, तुम्हारे वजह से मेरा प्राण चला गया, है? जिस हाथ के द्वारा तुमने इशारा की है, वो तुम्हारे हाथ कट जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वो ज्योतिषी ने कहा, देखो जीवों के कर्म इतने सहज से निकालता नहीं, जाता नहीं एक, किंतु कैसे जाएगा? एक मात्र भगवत नाम के द्वारा नाम करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम करना पड़ेगा, है? जब तक हरि नाम नहीं करोगे भाई, देखो ये प्रारब्ध अपराब्ध सब आपको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए नाम करना पड़ेगा, है? और ये नाम करते करते समय आने पर ये शरीर छूट जाएगा, अब भगवान की प्राप्ति कर लो, है? हो सकता है इनके ऐसे कोई जोग बना, मृत्यु के जोग बन जाता है, किंतु कुछ भगवत नाम किया है कि नहीं? नाम किया कि नहीं? नाम किया,
है। इसलिए भगवान बोले नहीं है, इसके आगे ले जाता हूँ है। आगे कैसे ले जाना, इसके भजन पूरा करके मैं अपने स्थान पर ले जाऊँ है। इसलिए चेतना देते हैं भगवान कि तुम भगवत नाम करो है। सबके शिक्षा देते हैं है, हरिनाम करके बोलो। यदि हरिनाम नहीं किया तो भोगना ही पड़ता जन्म जन्म। कभी कभी भगवान थोड़ी सी हल्का दे करके ले लिए है। एक नास्तिक और आस्तिक दोनों मित्र रहता था। आस्तिक समझते जो भगवान के विश्वास करने वाले, और जो भगवान के विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक। दो मित्र जा रहे थे हैं, तो जाते थे। जो नास्तिक है उसके 10,000 रुपये मिल गया, और जो आस्तिक है अब मंदिर में गए हैं, और मंदिर से जब आ रहे थे उनके पैर में कांटा गड़ गया। कांटे गड़ गए ना है, खून निकला उसके। फिर डॉक्टर पास गए, बहुत पैसा खर्च किया। ये जो नास्तिक वाले ये थे, कहने वाले देखो मैं तो भगवान की मानता ही नहीं हूँ, मुझे 10,000 रुपये यहाँ पर मिल गया है, और तुम भगवान के मानते हो और तुम्हारा देखो पैर कांटा गड़ गया और ना जाने कैसे कैसे तुम्हारे पैसा खर्च करना पड़ा। दोनों क्या कि संत महात्मा के पास आए। दोनों ये प्रश्न पूछने लगे, महाराज आप तो कहते हो जो भगवान के भजन करने से सब कुछ मिलता है, मैं तो भगवान के भजन नहीं करता हूँ, मुझे 10,000 रुपये मिला। और ये मित्र मेरा क्या करते हैं, भगवत भजन करता है, इसके तो पैसा मिलना तो बहुत दूर की बात है, इसके पैर भी कांटा लग गया है। संत महात्मा कहने लगे देखो इसके दोनों की कर्मफल में विचार करके देखता हूँ है। संत महात्मा ने कहा देखो तुम्हें जो 10,000 रुपये मिला, एक्चुअली तुम्हें 10 करोड़ रुपया मिलने वाला था तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार। तुम भगवान की विश्वास नहीं किया, भगवान की निंदा की, इसलिए भगवान बोले ठीक है थोड़ी सी तुम्हें दे देता हूँ, जा। क्या दिया, 10 करोड़ रुपया मिलने वाला उसको कितना दिया, 10,000 दे करके छुट्टी कर दी। और जो भजन करने वाले, इसको हो सकता है पूर्वजन्म में ऐसे कर्म था उसके पैर काट जाने वाले अथवा उसके मृत्यु योग था, और भगवान बोले नहीं तो भजन करने वाले हैं। इसके भगवान क्या करते हैं, थोड़ी सी पैर में कांटा लगा करके उसके सारे जीवन, अनंत करोड़ जीवन की कर्मों को क्या कर दिया, नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। तो कौन श्रेष्ठ हो गया, जो भजन करने वाले। ये संसार के लिए तत्व लोग नहीं समझ पाएंगे, कहते जो जिसे बहुत पैसा आ रहा है वो अच्छा है, किंतु ये बात सत्य नहीं है। भगवान की भजन करो बस। इस संसार में जो होने वाला ही तो हो ही जाएगा आपको, हो नहार के रोक ना सके ये कहीं। जो होने वाला है उसके कौन रोक सकता है बताओ, रख सकते हैं? इसलिए भगवान के भजन करो थोड़ी सी है, सब कुछ छोड़ करके क्या करो, भगवान के भजन करो है। हाँ, और भगवान के निकट सबसे क्या करो, सब समय आभारी रहो। ये सोचो जो प्रभु हो सकता है मेरे हाथ काटने वाला था और प्राण जाने वाला था, किंतु आपने मेरा हाथ की भी रक्षा कर दिया और प्राण को भी रक्षा किया। कौन सा अच्छा है, भगवान के भजन है। यही है शास्त्र में, यही कहते हैं देखो भगवान के भजन करो सब, और नहीं किया तो बस आगे देखोगे सब है। वो क्या बोलते हैं, जो जैसे करते हैं उसके फल वो ना, जैसे करते फल चखा, अरे हिंदी में आता है।
अरे नहीं, वो तो नहीं, एज यू सो यू रीप, तो जैसे करता है ऐसे फल मिलता है, वो तो कर्मीवाद ही है। इसलिए भगवान के भजन करो और नाम करते रहो, है। और कैसे नाम करोगे? अपराध छोड़ करके फिर नाम करो, है। संत महात्मा इसलिए आते हैं, है, उनके समझाते हैं, ये भाई कब ये प्राण निकाल जाए क्या बात है, कोई निश्चित है, किंतु जब तक जीवित है तब तक भगवान के भजन करो, ठीक है ना, है। भगवान के भजन करो, है, गायत्री मंत्र आदि जप करो, है, सब करते रहो। और सब समय भगवान के लिए कैसे रहो? आभारी, आभारी समझते हो, है। हाँ, भगवान के नाम करते, हे प्रभु आपने प्राण बचाया, है, ऐसे विचार करके रहो, ठीक है। हाँ, बहुत प्रेमानंदी। चलो हम चलते हैं, 10 बज रहे, ठीक है। है आपका क्या नाम है? गौरव, कितना सुंदर नाम है। आप हरि नाम करते कि नहीं? है, जपमाला है?